डिस्कस करते हैं। पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, सो चेक करना है यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस 2t। ये है x और y दोनों t के फंक्शंस हैं और हमको dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, dx बाय dt हमको निकालना पड़ेगा। तो dx बाय dt अगर निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा d बाय dt, यहां पर आ जाएगा साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस 2t। ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कैसे होगा डिफरेंशिएट, कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। करेक्ट, तो क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, तो यहां पर जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, cos 2t। क्लियर ये चीज, और यहां पर हो जाएगा डिनोमिनेटर मतलब कि रूट cos 2t इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t माइनस न्यूमरेटर दैट इज साइन क्यूब t इंटू d बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज रूट cos 2t। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? तुम लोग रूम नंबर 4 में जाना, वहां है। ठीक है, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो रूट cos 2t एज इट इज, यहां साइन क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? माइनस ये साइन क्यूब t वाली टर्म एज इट इज और रूट cos 2t, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट x। तो यहां चेन रूल लगेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट cos 2t। फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, cos 2t का, तो उसका क्या होता है, माइनस साइन 2t। फिर 2t का करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 2, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास क्या था, यहाँ पर cos 2t। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? ओके, हाँ अभी कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, जैसे यहां से ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, देखते हैं उसको एक एक करके। यहां तक क्लियर ना सभी को? अब इसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं। कौन सा cos t, cos 2t वो वाला कैंसल आउट नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस है ना। तो यहां पर इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है ना, तो यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। इनफैक्ट इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और उसके न्यूमरेटर की अगर बात करें तो यहां पर देखो ये वाली टर्म एलसीएम में आ जाएगा रूट cos 2t। ठीक है, रूट cos 2t होल अपॉन ये वाला डिनोमिनेटर cos 2t एज इट इज। इसको ठीक से लिखना, नहीं तो गलत सलत हो जाता है ना। फिर उसके बाद ये रूट cos 2t इस वाले रूट cos 2t से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा वहां पर, cos 2t। क्लियर ये चीज? इनटू ये 3 ऑलरेडी था, तो एक काम करते हैं 3 को सामने लिख देते हैं, और यहां पर क्या बचा था, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ये बचा था। बीच में माइनस, और ये वाला माइनस मतलब क्या हो गया, ये प्लस, और साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये हो गया एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर सभी को? और यहां डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब देखो इस स्टेप के बाद यहाँ ये वाला पार्ट पूरा न्यूमरेटर है, ये वाला पार्ट पूरा क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास बचेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर में 3 cos 2t इंटू cos t इंटू साइन स्क्वायर t, ठीक है, प्लस साइन क्यूब टी। अभी मैंने वैसे कॉमन नहीं निकाला, कॉमन भी बहुत कुछ निकल सकता है इसमें, लेकिन फिलहाल एज इट इज रहने दे रहा हूं। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या बनेगा? अच्छा ये बताओ, जब x और रूट x मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है? x के एक्सपोनेंट में क्या आता है? नहीं समझ में? x रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? तो यही चीज हम यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos 2t की पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पर
3/2। ये चीज समझना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि ये आगे भी और कई जगह पे आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं फिर मैं, ये जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था। और यहां तक क्लियर सभी को? अब देखते हैं क्या क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो कॉमन निकल सकता है उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें कॉमन निकल सकती है। साइन स्क्वायर तो इमीडिएटली दिख रहा है हमको, साइन स्क्वायर तो निकल जाएगा। और भी कुछ कर सकते हैं वैसे तो सॉल्व। एक काम करेंगे, इसको भी यहीं छोड़ दे, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, दूसरे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। हो सकता है कई टर्म्स अपने आप कट जाए। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को भी यहीं पर छोड़ते हैं। अब dy/dt का कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने सिंप्लीफिकेशन की इनफैक्ट हमको जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट dy/dt के लिए। तो यहाँ पर dy/dt, अब थोड़ा सा इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। dy/dt इज इक्वल्स टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos 2t। ये चीज क्लियर सभी को? रूट हट गया। फिर उसके बाद रूट cos 2t इनटू cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t इनटू cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin t, ब्रैकेट क्लोज। फिर बीच में आता है माइनस, क्वोशिएंट रूल लग रहा है। अब इसके बाद आ जाएगा cos क्यूब t वाली टर्म इनटू d/dt ऑफ दैट रूट वाली टर्म, रूट cos 2t वाली टर्म। ठीक है, इसके बाद फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dt इज इक्वल टू, dy/dt इज इक्वल्स टू, देखना क्या क्या होगा ये। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज लिख रहा हूं, cos 2t। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। रूट cos 2t, 3 को मैंने लिख दिया सामने, और माइनस भी आ जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, cos स्क्वायर t, और यहाँ पर हो गया ये sin t। ठीक है, और ये माइनस एज इट इज cos क्यूब t वाली टर्म एज इट इज, और वो जो रूट cos 2t है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू -2 इंटू +2। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार बताओ, कुछ डाउट है तो। क्लियर ना? थोड़ा पेशेंटली और हड़बड़ी मत करना, मतलब जल्दी से होंगे नहीं सॉल्व, ये वाले क्वेश्चन थोड़े लंबे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कट गया। अब उसके बाद वही वाले स्टेप, पूरा एलसीएम अगर लेके सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लोगे यहाँ पर, न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट cos 2t, और ये रूट cos 2t इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3, यहां पर बन जाएगा cos 2t इंटू cos स्क्वायर t sin t। क्लियर? माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये क्या बना यहाँ पर, sin 2t इंटू cos क्यूब t डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बना था, cos 2t। अब इसमें भी वही काम करो, रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं ना, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंट में कितना आ जाएगा, 3/2। तो -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये बन गया cos 2t होल रेज टू पावर 3/2, और ये किसकी वैल्यू मिली हमको, dy/dt की वैल्यू मिली। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? ओके, अब देखो इसी इंटेंशन की वजह से मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, क्योंकि देखो अब टर्म्स यहाँ पर क्या है, कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको ये वाला जो टर्म मिला था, क्या मिला था, ये मिला था dx/dt की वैल्यू मिली थी। यहाँ का डिनोमिनेटर और dy/dt दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों को इक्वेशंस मार्क कर देना, फिर डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1।
तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy बाय dx। बताओ तो dy बाय dx में क्या आएगा? न्यूमरेटर में ये dy वाले न्यूमरेटर वाली टर्म और डिनोमिनेटर में dx वाली टर्म, समझ गए ना? तो उसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस sin 2t cos क्यूब t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3 cos 2t cos t इंटू साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। एक बार चेक कर लेना तो बहुत सारी टर्म में कुछ मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर प्लस है, बाकी सब जगह पे टी है, तो प्लस और टी थोड़ा एक जैसा दिखता है, तो वो गलती मत हो जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखो, क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। कॉमन क्या निकलेगा? अब न्यूमरेटर से अब कॉमन निकालते हैं। हाँ, ये देखो, ये कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर है ना, इधर पे कॉस क्यूब है क्या? ये कॉस क्यूब है ना, और ये साइन 2t है। अच्छा, तो कॉस तो निकल जाएगा, लेकिन इधर से कॉस नहीं निकल रहा है। मुझे लग रहा है एक और प्रॉपर्टी यहां लगानी पड़ेगी। कौन सी पता है? ये कॉस 2t में लगाना पड़ेगा। कौन सा लगेगा? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे इसको? 2 sin t इंटू कॉस टी, जिससे और कुछ कॉमन निकलेगा और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि यहां पर भी लग जाएगा ना 2 sin t इंटू कॉस टी। समझ गए ये चीज? अब निकाल ले कॉमन। अब एक काम करता हूं, इसको हटा ही देता हूँ, ये चीज हट गई, मेरे पास स्पेस कम है, तुम लोग एक स्टेप बढ़ा सकते हो। मैं इसको हटा के अब ये लिख दिया, समझ जाओ। ठीक है, अब न्यूमरेटर से बताओ क्या कॉमन निकलेगा। न्यूमरेटर से देखो, कॉस स्क्वायर तो निकल जाएगा, और क्या निकलेगा? साइन। तो कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये निकला कॉमन। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? -3, यहां पर बच गया -3 cos 2t, और यहां पर तो ये दोनों निकल चुका है कॉमन, बीच में ये है प्लस, और ये बचेगा 2 cos स्क्वायर निकल चुका है, sin t निकल चुका है, तो मतलब क्या बच जाएगा यहाँ पर? cos स्क्वायर बच जाएगा, cos स्क्वायर t, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? cos t और sin स्क्वायर t, यहां पर से निकलेगा cos t और sin स्क्वायर t। ठीक है, अब अगर ये कॉमन निकल गया ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3 cos 2t, ये तो बचेगा ही। ठीक है, ये दोनों तो निकल चुका है कॉमन, यहां पर बीच में क्या है? प्लस, यहां पर से क्या कॉमन निकल चुका है? साइन स्क्वायर, तो मतलब एक साइन यहां बचेगा, एक साइन यहां बचेगा, 2 भी बचेगा ना, तो साइन स्क्वायर बच जाएगा ना, साइन स्क्वायर टी बचेगा। एक बार चेक करो तो ये बच रहा है क्या? ये वाली टर्म्स। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यहां से एक कॉस, यहां से एक कॉस कटेगा, यहां से एक साइन, यहां से एक साइन कट जाएगा, तो बाहर में बचेगा cos t डिवाइडेड बाय sin t, और यहां पर आ जाएगा -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। अब देखो, इसके बाद ये और भी अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? cos 2t में डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो। cos 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला कौन कौन सा होता है? एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वो लगाना ऊपर में, क्योंकि ऊपर में cos स्क्वायर वाली टर्म है, और नीचे में कौन सा लगाना? वाला दूसरा वाला, कौन सा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? उससे सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि बुक का आंसर क्या आ रहा है, उससे मैच करते हैं। माइनस cos 3t की cot 3t, माइनस cot 3t। अब देखो, माइनस cot 3t आ रहा है, तो उसका मतलब तुम रिवर्स प्रोसेस फॉलो करो। मैं बता रहा हूं रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या। जैसे तुम लोगों को लाना है -cot 3t, तो ये कब बनेगा? जब न्यूमरेटर में क्या होगा? -cos 3t, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? sin 3t। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब cos 3 थीटा का, cos का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला याद है?
हाँ बताओ, किसी को याद नहीं? इसीलिए तो मैंने शीट दिया था ना पूरा। साइन क्या याद है? 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, ठीक है। और कॉस का जस्ट उसका उल्टा होता है, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। समझ में आई ये चीज? मतलब ये आना चाहिए डिनोमिनेटर में और ये आना चाहिए न्यूमरेटर में। अब वो कैसे आएगा? देखो यहां पर, देखो हमारा तो आया है भाई यहां तक, है ना। तो इसके लिए मैंने बताया ना, इसमें डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ, cos2t का, cos2 थीटा का। तो डबल एंगल फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं, तो अभी न्यूमरेटर में देखो क्या है, cos t, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर sin t, ठीक है। अब जब यहां पर डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा तो -3, ये ब्रैकेट ऐसा बनाता हूं, -3। बताओ तो cos2 थीटा का cos वाला डबल एंगल फॉर्मूला किसको किसको याद है? हाथ उठाओ यार, बिना आइडेंटिटी के नहीं बनेगा। cos2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं ना। एक होता है cos² थीटा -sin²थीटा। एक और क्या होता है? 2 cos² थीटा -1। तो ये याद हर बार मैं नहीं दिला पाऊंगा ना, क्योंकि फिर स्लो हो जाएगा हमारा स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos²t -1। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? +2 cos²t, जो ऑलरेडी था। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहां पर मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर उसके नीचे वाले ब्रैकेट में ध्यान देना, ये 3 एज इट इज। अब cos2 थीटा का वो साइन वाला फॉर्मूला, 1 - 2 sin²थीटा। तो 1 - 2 sin² क्या हो जाएगा? ये t, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां पर 2 sin²t ऑलरेडी था। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये cos t अंडर ब्रैकेट, यहां पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा? -6 cos²t। और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +3 +2 cos²t, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये sin t एज इट इज। यहां पर क्या हो जाएगा? 3 - 6 sin²t +2 sin²t, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को? इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो cos t अंडर ब्रैकेट, यहां ये वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 4 cos²t डिवाइडेड बाय sin t। यहां पर क्या हो जाएगा? 3, ये भी माइनस आ गया क्या कुछ? अच्छा हाँ ठीक है ना, तभी तो माइनस कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? 3 - 4 sin²t, ठीक है। ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद साइन कॉस को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 cos t -4 cos³t, ऐसा हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 3 sin t -4 sin³t। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, यहां पर मैंने तो लिख दिया था, ये जैसे डिनोमिनेटर वाला 3 sin t -4 sin³t, वो क्या होता है? sin3t। लेकिन न्यूमरेटर वाला cos3t नहीं होता। वो बनाने के लिए ये पहले आना चाहिए और वो बाद में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकाल देंगे। तो यहां पर मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो 4 cos³ t -3 cos t बना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 sin t -4 sin³t, ऐसा बना। तो इसके बाद इस पूरे की वैल्यू हो गई माइनस, ये हो गया cos3t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो गया sin3t। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -cot3t। समझ में? ऐसा क्वेश्चन देगा बोर्ड में प्रूफ करने के लिए। हाँ तो ऐसे ही देगा, लेंदी ही होगा क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स तक का जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को क्यों उस दिन नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था इसमें इसके लिए एकदम फ्रेश क्लास चाहिए, ये बहुत लंबा जाएगा और सारी आइडेंटिटी एकदम बाय हार्टेड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ आगे के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये कंप्लीट हो गया सबका? हटा दो इसको, फिर मैं जो कुछ नोट डाउन करने का बच्चा है उसको कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा। देख लो इधर पे एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू दिस, dy बाई डी टी मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है, पहले निकालते हैं वो काम खत्म कर लेते हैं, है ना। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से बता दो, dy बाई डी टी a cos t, दैट्स इट। dy बाई डी टी तो यही निकल गया, तो एक काम तो यहां पर खत्म हो गया। अब आते हैं dx बाई डी टी की वैल्यू निकालने के लिए। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले ये a कांस्टेंट है तो छोड़ दो, बाहर हट गया वो। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t प्लस log tan t बाई टू, 1 अपॉन tan t बाई टू इंटू सेक स्क्वायर t बाई टू इंटू 1 बाई टू, करेक्ट। ये लास्ट वाले 1 बाई टू को मत मिस करना ना, ठीक है, चेन रूल। ओके, फर्दर dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन t, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करें, सेक स्क्वायर, सबको साइन कॉस में बदल देते हैं, ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई टू, और ये 10 क्या हो जाएगा, साइन t अपॉन टू डिवाइडेड बाय कॉस t अपॉन टू। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। इनटू ये जो 1 अपॉन टू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो कुछ इस तरह से लिखना, सही तरीके से लिखोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को। फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में a, यहां पर ये माइनस साइन t एज इट इज, यहां पर देखो क्या होगा, जब ये वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, कर ही देता हूं, प्लस 1, ये cos t बाई टू ऊपर चले जाएगा ना, तो ये cos t बाई टू डिवाइडेड बाय 2 साइन t बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर t बाई टू, तो ऐसा बनेगा। यहां तक का स्टेप क्लियर सभी को। अब न्यूमरेटर का एक cos t बाई टू और डिनोमिनेटर का एक cos t बाई टू कट जाएगा, तब क्या बचा यहां पर, a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई टू इंटू कॉस t बाई टू। देखो ये प्रिडिक्शन आपको होना चाहिए, जैसे ना मुझे स्टेप 2-3 में ही समझ में आ गया था, ये कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होकर t में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो ना। बाकी सारी टर्म t में है तो ये t बाई टू के फॉर्म में क्यों होगा, ये भी उसी फॉर्म में आएगा। तो ये थोड़ा बहुत आगे आने वाले टर्म्स का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखोगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, साइन 2 थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा, साइन t। साइन t बनेगा कि नहीं बनेगा, साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, t बाई टू, तो 2 कट जाएगा, क्लियर ये चीज। अब इसके बाद इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो dy बाई dx है ना, ये dx बाई dt इज इक्वल टू,
क्या होगा अगले स्टेप में बताओ? ये साइन टी इससे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो साइन टी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया साइन टी। ठीक है, अब इसके बाद और क्या होगा बताओ तो देख के थोड़ा। हाँ, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय क्या बन गया ये साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ये थोड़ा ठीक ठाक फॉर्म है क्योंकि जितना हो सकता था हमने यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। हाँ अच्छा ए मिस हो गया ना, हाँ ये बाहर में ए भी है। हाँ अब इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो अब ये परफॉर्म करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, नहीं 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने। 1 dy बाय dt को लिया ना, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा a cos t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया sin t। ठीक है, दोनों से a और a कैंसल आउट हो जाएगा, ये sin t ऊपर चले जाएगा और ऊपर का एक cos और नीचे का एक cos कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर sin t डिवाइडेड बाय cos t। sin बाय cos क्या होता है tan t, तो फाइनल आंसर आएगा आपका tan t dy बाय dx की वैल्यू। चेक करो एक बार, dy बाय dx इज इक्वल टू tan t, ये आ रहा है या नहीं, यही आ रहा है? सभी को समझ में आया कि ये क्वेश्चन? कुछ डाउट है इसमें? हो गया सभी का? हटा दूं क्या फिर मैं? बनाओ जल्दी अगर कुछ बचा है तो, जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करो है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? और कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी क्लैरिफाई करो। हाँ चेक कर लेना एक बार उसमें से। ओके सो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो a sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? करेक्ट, sec थीटा इंटू tan थीटा। ओके, और उसके बाद dy बाय डी थीटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है ना। dy बाय डी थीटा निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी b tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, बस दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाय dx इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a sec थीटा इंटू tan थीटा। तो यहां पर ऊपर से एक sec और नीचे से एक sec कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके यहाँ पर बच जाएगा b अपॉन a। अब सबको साइन कॉस में बदल देते, तो sec हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, tan हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो b अपॉन a ये हो जाएगा 1 अपॉन b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, सो ये हो जाएगा b अपॉन a कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्लियर हुआ है ये सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन करो जिनका हो गया। अनंत सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन ये वाले? ओके हटा दो ये मैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम dx बाय डी थीटा कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा a cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, लगा रहे हो ना प्रोडक्ट रूल। हाँ तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा ए थीटा कॉस थीटा, यही बचा क्या एक बार बताओ तो। डी एक्स बाय डी थीटा। अब डी वाई बाय डी थीटा निकालेंगे। तो डी वाई बाय डी थीटा के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस यहां पर लगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कॉस थीटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब ये हो गया 1 और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। फिर अब यहां पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो a अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा और यहां माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब फिर से यहां पर भी वही चीज होगी, कॉस और माइनस कॉस कैंसल आउट और यहां पर क्या बन जाएगा a थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इसका वैल्यू। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर ए थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर ए थीटा कॉस थीटा। तो आंसर क्या आएगा, ए टेन थीटा। ए भी क्यों आएगा, टेन थीटा, दैट्स इट भाई। ए थीटा कट गया ना, दैट्स इट। बताता हूं, ये हो गया, हटा दूं क्या इसको मैं? चलो 11th एक बार ट्राई करो।
ये प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, बस और कहीं से नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन बनाया सबने? लॉग लेके कर सकते हैं, ठीक है। बिना लॉग लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये हो गया रूट ओवर a साइन इनवर्स t। तो सबसे पहले लॉग लेने के पहले ना इसको ऐसा लिख देता हूं, a साइन इनवर्स t होल रेस टू पावर 1/2। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a और यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t, ऐसा हो जाएगा। यहां तक क्लियर? नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा log x, इधर पे ये क्या हो जाएगा log a होल रेस टू पावर साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2। क्या ये क्लियर हुआ? अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये सामने आ जाएगा, तो log x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन 2, और यहां पर क्या हो जाएगा log a। इनफैक्ट इसको ऐसा लिखना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, log a अपॉन 2 को एक साथ लिख दो, और ये वाला जो साइन इनवर्स t है ना इसको अलग से लिखो। क्यों? क्योंकि log a अपॉन 2 कांस्टेंट है और साइन इनवर्स t जो है वेरिएबल है, मतलब वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, log x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x dx अपॉन dt, और राइट हैंड साइड में log a अपॉन 2 कांस्टेंट है तो उसको अलग ही छोड़ दो, और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव किसको याद है? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? ये हो जाएगा। फिर x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो dx बाय dt की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी log a अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा dx अपॉन dt का वैल्यू, ओके। सिमिलरली dy बाय dt की वैल्यू भी यहां पर कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। सेम अप्रोच यूज होने वाली है। क्या डिफरेंसेस आएंगे एक बार मॉनिटर करो, उसको चेक करो। कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम होता है, बस क्या आ जाता है यहां पर सामने में माइनस। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, क्या आएगा बताओ? तो क्या आएगा ऐसा प्रिडिक्ट करके बताओ, सिमिलैरिटी चेक करके। log a अपॉन 2 यहां पर भी आएगा, यहां पर x की जगह पे क्या आ जाएगा y, और यहां प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है, बाकी परफॉर्म करके देख लेना, सेम अप्रोच फॉलो होगा। अब उसके दोनों को डिवाइड कर दोगे, हाँ, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, तो ये आ गया न्यूमरेटर में log a अपॉन 2 माइनस y अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय log a अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहां पर log a अपॉन 2 log a अपॉन 2 कट गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, तो क्या बच जाएगा माइनस y अपॉन एक्स, और ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, दैट्स इट। समझ में आया ये? लॉग नहीं लेते तो, लॉग नहीं लेते तो हम यहां पर डिफरेंशिएट करते उसको, समझ में आया? और यहां पर जब डिफरेंशिएट करते तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a रेस टू पावर x वाला रूल अप्लाई होता। a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेस टू पावर x, मतलब ये एज इट इज आएगा log e बेस a, तो यहां पर क्या आ जाता? log a आ जाता। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म फिर किसके बराबर हो जाता? x के बराबर हो जाता। तो यहां पर ये पूरा नहीं, अभी चेन रूल नहीं लगा ना, a रेस टू पावर x log a, फिर इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, पूरा नहीं हुआ है अभी। अब उसका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंशिएट होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? फिर वैसे ही dx बाई dt होता। क्लियर ये चीज? तो दोनों में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सेम ही है बस, लेकिन इसमें थोड़ा अप्रोप्रिएटली लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो गलत हो सकता है। और फाइनली इसको जो है ना फिर से x से रिप्लेस कर देना होता तुमको, ये वाला जो है ना इसको x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू क्या है x, वैसे ही दूसरे वाले में क्या आ जाएगा y, दूसरे वाले में बस ये चेंज होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा,
तो माइनस वाई होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां तक के क्वेश्चन सबके हो गए ना। एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि अच्छे और इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पैरामेट्रिक में ना एक कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हुए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। वहां पर दिए हूं, देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो इसके बाद आएगा, तो उसको भी हमको प्रैक्टिस करना है। इसके पहले ना तुम लोग 2-3 एग्जांपल्स कर लेना। मैं न्यू बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, 31, 32, 33, ये 3 एग्जांपल्स करने हैं न्यू बुक में। 31, 32, 33। ओल्ड बुक में मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ओल्ड बुक में एग्जांपल है 34, 35, 36, 37। ओल्ड बुक में 179 से लेके 181 वाले पेज नंबर पे है, ठीक है। और न्यू बुक में 135 से लेके 136 पेज में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे। एग्जांपल्स बच्चे लोग मिस कर देते हैं और एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के एग्जांपल से, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना, बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बची, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, सो एंड करता हूं आज की क्लास। कुछ डाउट्स है तो एक बार पूछ लो।